गुड मॉर्निंग। हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो नेटवर्क है, नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है, क्योंकि हमने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट कर लिया। और बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर कुछ ऐसा है कि उसको अगर हम कंप्लीट करें तो भी कंप्लीट नहीं होता है। जैसे कि फर्स्ट सुपर कंप्यूटर कहाँ बिल्ट हुआ था, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है, इंडिया का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, ये सारे बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चंस हैं जो कि जनरली पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेटवर्किंग ऑफ फंडामेंटल्स, नेटवर्क की फंडामेंटल्स। तो हम लोग जो पढ़ेंगे वो नेटवर्किंग ऑफ फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, जिसमें इस नेटवर्किंग फंडामेंटल्स के एंड में आप क्या क्या जानोगे कि आप नेटवर्क को डिफाइन करना जान जाओगे, आप अपने भाषा में नेटवर्क को समझ जाओगे नेटवर्क है क्या, आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लोगे और नेटवर्किंग डिवाइसेस को आप डिस्क्राइब कर लोगे। तो अभी आप देखो कि जब भी अभी हमारा एक यहाँ पे आपको मॉनिटर का स्क्रीन आपको दिख रहा है इस वक्त, इस मॉनिटर स्क्रीन पे व्हाट इज गोइंग ऑन, इस मॉनिटर स्क्रीन पे आपको हमारा एक नेटवर्क का सिंबल यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे अभी मैं माउस पॉइंटर अगर रख रहा हूँ तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, नॉट कनेक्टेड, यानी कनेक्शंस अवेलेबल है लेकिन अभी आपका पीसी कनेक्टेड नहीं है। इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको जो भी नेटवर्क कनेक्टेड है अवेलेबल है वो यहाँ पे इस वक्त दिख रहा है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ कि अपने पीसी को नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ और ये कनेक्टेड हो गया। और जिस नेटवर्क के साथ ये कनेक्ट हुआ है वो नेटवर्क पूरी तरह से सिक्योर्ड है, ये ऐसा चीज बता रहे हैं। अब मैं अगर यहाँ खोलूं तो ये अब मैंने अभी क्या खोला है, वेब ब्राउजर खोला है। क्या खोला है? वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, जो सफारी, ये सारे जो क्या है, ये सारे वेब ब्राउजर हैं। जबकि सर्च इंजन क्या है, google.com। google.com इज अ सर्च इंजन। वेब ब्राउजर और सर्च इंजन के बीच बहुत बेसिक डिफरेंस है। क्या कि वेब ब्राउजर कनेक्ट यू टू द सर्च इंजन, वेयर एज सर्च इंजन कनेक्ट यू टू द टॉपिक्स वेयर यू सर्च। जैसे हमारे सर्च इंजन में, जैसे अभी google.com हमने खोल के रखा है, अब मैं एक और सर्च इंजन खोलता हूं जैसे ask.com। ask.com इज ऑल्सो अनदर सर्च इंजन। और उसके बाद हमारा एक सर्च इंजन और है जिसका नाम है क्या, lycos.com। ठीक है, ये सारे सर्च इंजन है। लाइकोस मुझे याद नहीं है इसका, ये lycos.com ही है इसका। ठीक है, तो ये सारे कुछ सर्च इंजन है। आप रेडिफ पर भी सर्च कर सकते हो, जहां भी आपको सर्च मिले। तो नेटवर्क है क्या, नेटवर्क क्या है? तो अ नेटवर्क is an interconnection of group of computers that can communicate and share resources, जैसे कि हार्ड डिस्क और प्रिंटर। सपोज कीजिए नेटवर्क ऐसा चीज हो गया जैसे कि आपका फ्रेंड सर्कल, आप इसको एज एग्जांपल ऑफ फ्रेंड सर्कल कह सकते हो। कैसे? अब मान लीजिए कि आपको आपके घर का कुछ काम है, आपको आपके घर का कोई वर्क है जो आप नहीं कर सकते आपका, लेकिन वो फ्रेंड करने में सक्षम है, उस काम को वो अच्छे से कर सकते। ठीक है, उस काम को वो अच्छे से कर सकता है। तो उस काम को करने के लिए आप क्या करते हो कि अपने फ्रेंड को बोलते हो। सपोज कीजिए कि आप किसी दिन एब्सेंट हो गए क्लास में और आपको नोट्स चाहिए होता है, तो आप क्या बोलोगे, आपके जो नियर बाई फ्रेंड सर्कल में आप उसको बोलोगे, भैया मेरा इस नोट्स मेरे को दे दो, मैं आपको मुझे चाहिए, मैं इस दिन का एब्सेंट था। ठीक है, मैं आपको नोट्स कॉपी आपके नेक्स्ट डे आपको दे दूंगा। तो वो फ्रेंड क्या करता है कि वो आपके नीड को जानता है और वो आपको दे देता है। सच एज नेटवर्क क्या है, इसी तरह से आप दोनों के बीच जो शेयर हुआ वो क्या हुआ,
कॉपी शेयर हुआ, ठीक है। तो जब हम आप समझिए कि आप अब किसी दूसरे पीसी पे हैं, सामने वाला दूसरे पीसी पे है, और जब हम लोग नॉलेज का आदान प्रदान उस पीसी के थ्रू कर रहे हैं तो वो किसी ना किसी वायर से कनेक्टेड होगा। सपोज कीजिए आपके घर में एक कंप्यूटर है और वो प्रिंटर से कनेक्टेड है, तो क्या कर रहा है प्रिंटर, तो कंप्यूटर का दोस्त हो गया। आपको हार्ड कॉपी में चाहिए, आपने कंप्यूटर को दिया इंफॉर्मेशन कि मुझे प्रिंट आउट चाहिए इसका हार्ड कॉपी में। अब क्या करेगा वो कंप्यूटर कि वो प्रिंटर को कहेगा कि भाई मेरे इनको चाहिए हार्ड कॉपी, तो वो क्या करेगा, वो आपको हार्ड कॉपी पेज में निकाल देगा, ठीक है। तो अभी नेटवर्क को हम लोग बेसिकली किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, मैं नोट पैड खोलता हूँ, ठीक है। नोट पैड खोलने के बाद ठीक है, अब नोटपैड खोलने के बाद हमारा जो आज का टॉपिक है वो क्या है, ठीक है। अब नेटवर्किंग फंडामेंटल्स है। मैं इसका फॉन्ट चेंज करता हूँ और फॉन्ट मुझे कॉपर चाहिए एंड इसमें ब्लैक ऑब्लिक चाहिए और इसका साइज मुझे 18 चाहिए, ओके। तो ये हो गया नेटवर्किंग फंडामेंटल्स। अभी टाइप्स ऑफ नेटवर्क, तो कितने तरह के टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं, तो देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क। क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद क्या है हमारे पास मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, सॉरी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है जिसको कि हम लोग मैन भी कहते हैं, और उसके बाद वाइड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली 3 तरह के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग लैन कहते हैं, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को हम लोग मैन कहते हैं, और वाइड एरिया नेटवर्क को हम लोग वैन कहते हैं। तो इसको एक फिगर के साथ समझते हैं। बिंग इज ऑल्सो ए सर्च इंजन, तो यहाँ एक बिंग हमने खोल के रखा है। तो चलिए अभी इस बिंग पे हम सर्च करते हैं क्या, इमेजेस ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। ये जैसे अभी आप देखो कि ये जो है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। मैं अभी यहाँ पे जैसे ही खुलता है मैं इसको दिखाता हूँ और समझाता हूँ। अभी क्या है कि ये आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि अभी आप इसको क्या समझ सकते हो कि मैं 1 मिनट में इसको लेता हूँ, ये यहाँ पे एंड ये यहाँ पे, ये देखो ये जो यहाँ पे इथरनेट लगाया हुआ है ये क्या है, एक राउटर आपने अपने घर में लगाया है, ठीक है। राउटर आपने अपने घर पे लगा रखा है। अब इस राउटर से आप क्या कर रहे हो, आपने इस राउटर से अपने एक पीसी को कनेक्ट किया, दूसरे पीसी को भी कनेक्ट किया, तीसरे पीसी को भी कनेक्ट किया, चौथे पीसी को भी कनेक्ट किया, और ये राउटर आपका एक सर्वर के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये जो सर्वर है आपके घर का नेट प्रोवाइडर है, मतलब आपके घर को जो इंटरनेट प्रोवाइड करना होता है वो ये करता है। बेसिकली जो लैन एरिया नेटवर्क होता है, LAN लैन एरिया नेटवर्क जो होता है, ये जो लैन एरिया नेटवर्क होता है, ये लैन एरिया नेटवर्क स्मॉल एरियाज के लिए होता है। मतलब आप किसी अपने घर के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, अपने हाउस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो,
उसके बाद किसी पर्टिकुलर अगर बिल्डिंग के लिए आपको इस्तेमाल करना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको इसका इस्तेमाल किसी स्कूल प्रेमिसेस के लिए या किसी लोकेलिटी के लिए करना है तो वहाँ के लिए आप लोकल एरिया नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि अभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ एक प्रिंटर कनेक्टेड होता, हम यहाँ पे प्रिंटर कनेक्ट कर दे रहे, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इसको प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये क्या है, ठीक है। ये क्या है, प्रिंटर है। अभी क्या है कि अभी इसको कुछ प्रिंट करना हो या फिर इसको कुछ प्रिंट करना हो या फिर इसको कुछ प्रिंट करना हो या फिर इसको कुछ प्रिंट करना हो, ये लोग क्या करेंगे कि सारे इसी प्रिंटर को बोलेंगे कि भैया प्रिंट कर दो। तो इसमें एक ड्रॉबैक ये आएगा कि इनका काम सब ये तो चीप इस रीजन से हो गया, ये चीप हो गया क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि आपका यहाँ भी प्रिंट हो जा रहा है, ये कंप्यूटर भी सेम प्रिंटर को यूज कर पा रहा है, ये भी सेम प्रिंटर को यूज कर पा रहा है, ये भी सेम प्रिंटर को यूज कर पा रहा है, ये भी सेम प्रिंटर को यूज कर रहा है। तो आपका प्रिंटर का जो कॉस्ट, अगर आपको 5 कंप्यूटर के लिए अलग अलग प्रिंटर का खरीदना पड़ता तो वो अब नहीं खरीदना पड़ेगा आपको। अब आप एक ही प्रिंटर पे काम कर सकते हो। अब जब आप एक ही प्रिंटर पे काम कर सकते हो मतलब कि आपको 4 कंप्यूटर के लिए आपका 1 प्रिंटर काम कर रहा है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि अगर आप इसने भी दोनों ने सेम टाइम पे प्रिंट करने के लिए दे दिया तो क्या होगा कि आपका या तो पेजेस सफल हो जाएंगे, मतलब कुछ IBM कंपैटिबल ये कंप्यूटर नंबर 1 और ये हो गया कंप्यूटर नंबर 2। कंप्यूटर नंबर 1 के कुछ पेपर पहले आ जाएंगे, फिर कंप्यूटर नंबर 2 के पहले आ जाएंगे, फिर 1 2 अगेन 1 फिर 2 अगेन 1 फिर 2 ऐसे हो जाएगा। मतलब आप लोग को दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका वर्क क्या हो गया, हैसल हो गया। मतलब जब आपका वर्क हैसल फ्री है ही नहीं तो फिर आप लोकल एरिया नेटवर्क में एक प्रिंटर यूज करके क्या करोगे। हाँ, ये चीप हो जाएगा, आपको एक क्या करेगा कि कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि इसमें आप क्या करोगे कि अभी क्या है कि कंप्यूटर नंबर 1 को कंप्यूटर नंबर 4 से अगर कोई डाटा लेना है तो वो डायरेक्टली कंप्यूटर नंबर 4 से ले सकता है, बिना आपको पेन ड्राइव का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। कंप्यूटर नंबर 3 से भी वो चाहे तो डाटा ले सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हमारा मैन है। तो मैन की इमेजेस हम lycos.com जो कि अगेन सर्च इंजन है उस पे सर्च कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ हम क्या करेंगे कि इमेजेस ऑफ मैन मेट्रोपॉलिटन, यहाँ पे आपको सर्च वेब का ऑप्शन आ रहा है। हम बिंग को बंद कर देते हैं। ये देखिए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में क्या होता है कि ये आपको जो कनेक्शंस है ये आपको कंप्यूटर का कनेक्शंस होता है लार्जर एरिया में, जो कि वैन आपको नहीं कर सकता है। जैसे मैं इस पिक्चर को आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखो अभी क्या है कि आपने सपोज करो कि आपने एक सिटी में आपका एक ऑफिस है जिसका कि मेन ऑफिस आपका कहीं पे है और ये आपने ब्रांचेस खोल रखे हैं, ठीक है। ये आपने ब्रांचेस खोल रखे हैं। अभी क्या है कि आपका हेड क्वार्टर जो है उस
हेडक्वार्टर से आपने जहाँ पे अपना खोल रखा है वहाँ एक ऑर्डर दिया कि भैया मेरे को रिपोर्ट दो कि क्या हो रहा है अभी ऑफिस में, तो वो क्या करेगा, ये आपको डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे ऑफिस में जो भी वर्क हो रहा है यहाँ पे हेडक्वार्टर में वो रिपोर्ट दे देगा। ये जैस्मिन टावर से आप ब्रांच 1 से उसको डिटेल ले लेगा, वो ब्रांच 2 से भी उसका कनेक्शन रहेगा, ब्रांच 3 से भी उसका कनेक्शन रहेगा। तो मतलब अगर आपने एक सिटी में 3 ब्रांचेस खोल रखे हैं तो आपके लिए अच्छा है। और उसके बाद अगर आपके लिए अच्छा है तो हाँ, तो ये कंपनी जो है, ये जो जिसका हेडक्वार्टर है वो अपने ब्रांचेस के रिकॉर्ड आराम से पूरे एरिया में रख सकता है। तो वो कौन सा सिचुएट करेगा अपने लिए नेटवर्क, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिचुएट करेगा। ठीक है, वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क सिचुएट करेगा। और इसका एक एडवांटेज ये थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, ये इसका जो कॉस्ट है ये आपको चीप नहीं होगा, चीप एंड इफेक्टिव नहीं होगा ये, लेकिन हाँ ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। आप पूरे ब्रांचेस का डिटेल अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, वैन नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, वैन तो वैसा नेटवर्क है वैन जो कि ऑल ओवर आपको क्या कहते हैं, ऑल ओवर आपको काम करता है। वैसा नेटवर्क आपको क्या है, वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क जिसको कहते हैं। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है। मैं यहाँ वाइड एरिया नेटवर्क इमेजेस सर्च मार रहा हूँ और ये रहा। जो कि आप ऑल ओवर इंडिया अगर आपको अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करना है तो आप वैन का इस्तेमाल करोगे। आप ऑल ओवर सपोज कीजिए कि आप ऑल ओवर कंट्रीज अगर आपका नेटवर्क है तो वैसे नेटवर्क को हम लोग वैन कहते हैं। जैसे गूगल का नेटवर्क आपके मोबाइल, हर किसी के मोबाइल में, तो गूगल इज एन एग्जांपल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। गूगल का जो नेटवर्क है वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क है। ठीक है, ये लार्जर डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, लाइन से भी ज्यादा, मैन से भी ज्यादा। ये इसका आपको इस्टेब्लिश हुआ था, लाइन्स को हम लोग कनेक्ट कर रहे थे राउटर्स के थ्रू। ठीक है, ये लिमिटेड नहीं है जैसे कि लैन लिमिटेड होता है। ठीक है, ये सिंगल पर्सन या सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता है। लैन आपका सिंगल पर्सन सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, वेयरएज ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, जो इंटरनेट है जिसको कि हम लोग नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहते हैं, तो वैन वही है। ठीक है, वैन क्या है, सेम चीज है।